जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या कभी हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ईश्वर से हमारा जो संबंध है वो कितना गहरा है, कितना अटूट और सच्चा है, कितना मजबूत है? क्या हमारी पूजा पाठ, हमारी साधनाएं, हमारे द्वारा किए गए मंत्र जाप या अनुष्ठान इस संबंध को नापने का सही पैमाना है, या कुछ और चीज है जिसके बिना ईश्वर से हमारे संबंधों की घनिष्ठता का आकलन हम नहीं कर सकते? दोस्तों, ईश्वर से हमारे प्रेम या संबंधों की गहराई को नापने का कोई भी प्रत्यक्ष पैमाना नहीं है। इसके विपरीत सभी भौतिक चीजों को हम तौल सकते हैं, उनके वजन का आकलन कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है ईश्वर और हमारे बीच के संबंधों की गहराई की, तो किस पैमाने का हमें प्रयोग करना चाहिए और ऐसे कौन से संकेत, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हमें ये पता चले कि ईश्वर से हमारा संबंध बहुत मजबूत है, बहुत गहरा है? तो दोस्तों, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि हम मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो इसके बाद हमारे भीतर कोई सकारात्मक बदलाव आया है या नहीं? मंत्र जाप हमारे अंतर्मन को स्पर्श कर रहा है या नहीं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा। जैसे एक स्कूल का विद्यार्थी जो पढ़कर पास हो जाता है और अगली क्लास में चला जाता है, वहीं इसके विपरीत दूसरा विद्यार्थी जो पढ़ाई तो करता है पर फेल हो जाता है, यानी पढ़ाई की जो ऊर्जा है उसको वो आत्मसात नहीं कर पाया। तो दोस्तों, हम भी इस जीवन रूपी परीक्षा के एक विद्यार्थी हैं। हम रोज जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा हमारे अंतर्मन को स्पर्श कर रही है या नहीं? इस चीज को हमें सबसे पहले जानना होगा। दोस्तों, क्या हमारे भीतर कुछ अच्छे बदलाव हो रहे हैं या नहीं? और अगर बदलाव सकारात्मक है तो निश्चित रूप से ईश्वर से हमारा संबंध बहुत गहरा है। अगला लक्षण है दोस्तों, जो ईश्वर से हमारे संबंध को दर्शाता है, वो है जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का होना। हम अपने जीवन को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं या नहीं? दोस्तों, जीवन में कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। ये सोच अगर आपके भीतर है तो ईश्वर के प्रति आपका जो संबंध है वो बहुत गहरा है। क्योंकि दोस्तों, स्वयं को संपूर्ण रूप से उस सर्वशक्तिमान शक्ति यानी ईश्वर को सौंप देना ईश्वर के प्रति आपके समर्पण और आपसी संबंध को दर्शाता है। और वही जीवन में बार बार प्रयास करने पर सफलता मिल रही है, या पूजा पाठ के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं और आपका विश्वास भगवान से डगमगा रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आपको संभलने की ज़रूरत है और अपने संबंधों को भगवान से बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगला लक्षण है दोस्तों, आपके भीतर ईश्वर को पाने की इच्छा है। आपको सत्संग में आनंद आता है। ईश्वर का वो रूप जो आपको सबसे अधिक प्रिय है, उसे देखकर आप भाव विभोर हो जाते हैं और रोने लगते हैं। दूसरों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है? सकारात्मक है या नकारात्मक? दूसरों की गलतियों को आप नज़रअंदाज करते हैं या अपने दिल पर ले लेते हैं? आप सामने वाले व्यक्ति की बुराइयों को देखते हैं या उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं? अगर ये लक्षण आपके अंदर है तो निश्चित रूप से ईश्वर से आपका संबंध बहुत गहरा हो चुका है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि भगवान तो 100% हमारी पूजा का उत्तर देते हैं, लेकिन हमारे द्वारा पैदा किए गए कुछ ऐसे ब्लॉकेज होते हैं, कुछ ऐसी रुकावटें होती है जो उस ईश्वरीय कृपा को हम तक नहीं पहुंचने देती। अगला लक्षण है दोस्तों कि दूसरों का दुख यदि आपको दुखी करता है और दूसरों की खुशी आपको प्रसन्न करती है, तो ईश्वर के प्रेम का रंग आप पर बहुत मजबूती से चढ़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, जहां लाभ मिलता है वहां हर व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन जहां कोई व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ नहीं है, वहां पर भी आप दूसरों के लिए
दूसरों के हित के लिए अगर प्रयास करते हैं तो ईश्वर से आपका संबंध बहुत मजबूत है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसको समझकर हम अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं। दोस्तों, ईश्वर की कृपा में कभी कमी नहीं होती। कमी तो हमारे भीतर होती है, हमारे अंदर होती है, जिसकी वजह से ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो पाती और ना ही हम उनके संकेत को समझ पाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।